तरफ खबर लखनऊ से है। लखनऊ में घूस न देने पर नगर निगम कर्मचारी ने एक रेहड़ी वाले की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। रेहड़ी वाले दो भाइयों बलवंत और मुन्ना का आरोप है कि आरोपी अफसर उनसे 500 रुपए की मांग कर रहा था। जब रुपए नहीं दे पाए तो अचानक आकर बुलडोजर चलवा दिया। तस्वीरें आपके सामने। दोनों भाइयों की गोमती नगर के हसेड़िया चौराहे पर खाने पीने की रेहड़ी थी। जिस नगर निगम कर्मचारी पर आरोप है उसे नेता के नाम से जानते हैं। आरोप है कि वो लगातार उनसे वसूली करता था। उसने बलवंत और मुन्ना से 500 रुपए मांगे। कुछ दिनों से बिक्री अच्छी नहीं थी, इसलिए वो रुपए नहीं दे पाए। शनिवार शाम करीब 4 बजे अचानक नेता एक बुलडोजर लेकर पहुंचा और बिना कुछ बात किए रेहड़ी पर चढ़वा दी। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर चढ़वाने के बाद अस्त व्यस्त हालत में रेहड़ी, और दूसरी तस्वीर उस शख्स की जिसकी रेहड़ी थी, और रेहड़ी सिर्फ इसलिए गिरा दी गई क्योंकि 500 रुपए घूस नहीं दे पाए थे दोनों भाई। मानस हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मानस, क्या इस मामले में कोई केस दर्ज किया गया है? क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही वो टाइपराइटर वाली भी खबर आई थी, जो फुटपाथ पर टाइपराइटर था, उसका टाइपराइटर तोड़ दिया गया था। देखिए, इस मामले में कोई भी केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया है और जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो जानकारी से इनकार करते हैं। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि जहां पर ये दुकान इसकी लगी हुई थी, दरअसल वो नगर निगम की ही बाउंड्री है और इसके आसपास यहाँ चारों तरफ लोग सालों से दुकान लगाते चले आ रहे हैं और तमाम तरह के अवैध कब्जे भी है वहां पर। आरोप यह है कि वहां पर हर रोज वसूली होती है और वो रकम जो होती है वो कई हजार में पहुंच जाती है, जो हर रोज वहां पर बचती है। ये जो लोग दो भाई हैं करीब 20 साल से यहाँ पर बाटी चोखा लगाने का काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर अपनी एक रेहड़ी बनवाई, उसको करीब 19,000 रुपए उधार लेकर के अपना जो उनका काउंटर था उसको बहुत तरीके से सजा करके यहाँ पर लगा दिया था, जिसको लोग शाम को यहाँ पर से हटा भी देते हैं। आरोप ये है, बताया ये जा रहा है कि जो यहाँ पर नेता, जिसका जो उमेश यादव जो यहाँ का कर्मचारी नेता है, वो दरअसल उसने 5,000 रुपए कुछ दिन पहले इन दोनों भाइयों से लिए थे उधार के नाम पे लिए। उसके बाद फिर दोबारा उनसे पैसे मांग रहा था और ये कहता कि तुमको दुकान लगानी है तो यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। तो दोनों भाइयों ने कहा कि आपने पुराने पैसे नहीं दिए तो लिहाजा। संक्षेप में जवाब चाहेंगे, क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं आई अब तक ये बात? देखिए, प्रशासन के संज्ञान में है पूरा मामला, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास कोई मामला नहीं आया और नगर निगम के अधिकारी जो कह रहे हैं कि हमसे किसी ने शिकायत नहीं की। जी मानस, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। घूस मांग रहा था वो निगम कर्मचारी। आपको याद होगा टाइपिस्ट, बुजुर्ग टाइपिस्ट जिसका टाइपराइटर तोड़ दिया गया था, 19 सितंबर की घटना। ऐसे ही एक मामले में जीपीओ पर एक बुजुर्ग टाइपिस्ट कृष्ण कुमार का टाइपराइटर तोड़ दिया गया था। जब मीडिया ने खबर दिखाई तो दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। बुजुर्ग को टाइपराइटर देने के लिए रात में ही डीएम उसके घर पहुंचे। सीएम ने इस मामले का संज्ञान लेकर टाइपिस्ट को 1 लाख रुपए की मदद भी दी थी। रोक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।